पूरी हो गई थी। अब इस 48वें कलश के बाद जो पंडित बनारसी दास जी द्वारा नाटक समय सार में रचित जो भावानुवाद है, भावानुवाद वो जो 48 नंबर का कलश है, उसी उसी का जो भावानुवाद है, उसके ऊपर आज चर्चा अपन करने वाले हैं। जो 48 नंबर का कलश है वह मतलब 73 नंबर की गाथा और 74 नंबर की गाथा का उपसंहार कराता है, और जो 75 नंबर की जो गाथा आने वाली है, आगामी गाथा, उसकी सूचना भी देता है। तो इसमें जो लास्ट पंक्ति है कि जी कैसे ज्ञानी भूत इतः चकास्ति, इसमें भगवान आत्मा है वह ज्ञानी होकर प्रकाशमान हो रहा है, और आगामी गाथा में ज्ञानी की पहचान बताई गई है। इस प्रकार यह कलश आगामी गाथा की भूमिका भी बांधता है, और पर प्रवृत्ति की उत्कृष्ट निवृत्ति की बात कर पिछली गाथाओं का उपसंहार भी कराता है। एक बार अपन भाव ख्याल में लेते हुए ये जो 48 नंबर का कलश है उसका और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, और अपन जो भावानुवाद पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित है उसके ऊपर अपन चर्चा शुरू करते हैं। तो उसके पहले अपन पाठ करते हैं। इत्येवं शार्दुल विकरित छंद है। इसमें समय सारा अनुशीलन में पेज नंबर है 53। इत्येवं विरचय्य सम्प्रतिपर द्रव्याणि वृत्तिं पराम् स्वं विज्ञान घन स्वभावमभयात् दास्तेद्वन्द्वान् परम् अज्ञानोत्थित कर्तृकर्मकलनात् क्लेशान्निवृत्तः पर स्वयं ज्ञानी भूत इतच कास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्। पद्यानुवाद जो सवैया छंद में है। इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की कर्तृत्व का अहम विलायमान हो रहा, निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा, अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। अभी जो आज अपन चर्चा करने वाले हैं उस पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित नाटक समय सार में से रचित जो 48 नंबर का जो कलश है उसके ऊपर जो भावानुवाद लिखा गया था उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। इसका भी अपन पाठ करते हैं। पहले यह भी सवैया छंद में है, तो इसके पाठ करते हैं। जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, करता मैं या को किरिया को प्रतिपाखी है, अंतर सुमति भासी जोग शोभयो उदासी, ममता मिटाई पर जाई बुद्धि नाखी है, निरभय स्वभाव लेनो अनुभव के रस भिनो, कीनो व्यवहारी दृष्टि निहचे में राखी है, भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो धोरी, परम सो प्रीत जोरी कर्मों को साखी है। अनादि से जो अनादि से जो अज्ञानी है वह क्या कहता है कि जो जग में है अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, अर्थात जग में मतलब जो अनादि से अज्ञानी यह कहता है कि मैं तो करता हूँ, या ये जो कर्म है वह मेरे है, या फिर यह कहता है कि इस कर्म का मैं करता हूँ। ऐसा यह क्रिया का पक्षपाती है, अर्थात प्रतिपा की अर्थात पक्षपाती है। अर्थात जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान करने वाला है उसके कर्तृत्व का अहंकार, इसमें जो कर्तृत्व का अहंकार है इसमें डूबा हुआ है वह अज्ञानी। अब इसमें जो
अज्ञानी कहे, अज्ञानी कहे, यह जो कहे शब्द है उसका अर्थ कहने के अर्थ में न लेकर मानने के अर्थ में लेना चाहिए, लेना है। क्योंकि कहने के कारण से कोई अज्ञानी नहीं होता, मानने के कारण से अज्ञानी होता है। जैसे जो सम्यक दृष्टि पुरुष है वह भी कहता है कि मैं यह करता हूँ, परंतु यह जब कब कहता है कि ज्ञानी है वह यथार्थ ज्ञान स्वरूप, यथार्थ वस्तु के यथार्थ वस्तु स्वरूप के ज्ञान पूर्वक ये जो कहता है कि मैं यह उसका करता हूँ। लेकिन ये जो अज्ञानी है वह कहने के कारण से अज्ञानी नहीं है कि मानने के कारण से अज्ञानी है। जैसे कोई मत वाला पुरुष है, मत वाला पुरुष अर्थात जो शराबी है वह क्या कहता है कि जो अपने मंद में जब धुंध होता है, कि जब आप उसकी जो मदिरा में जो अपने धुंध होता है, तब वो कहता है कि मैं यह अपने पत्नी को माँ समान मानता है, और जो अपनी माँ है उसको पत्नी के समान कहता है पहले कहता है, तो कहते में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर वैसे ही उसने मान लिया कि यह जो पत्नी है वह मेरी माँ है और ये जो माँ है वह मेरी पत्नी है, ऐसा मान लिया तो ये दिक्कत आती है। ऐसे ही ऐसा ऐसा अगर उसने मान लिया तो यह दिक्कत आती है। वैसे ही जो अज्ञानी है वह कहता है कि कहने के कारण से वह अज्ञानी नहीं है, परंतु जो मैं करता धरता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरे कर्म है, ऐसा ही उसने अगर मान लिया तो वह मानने के कारण से वह अज्ञानी हो गया। फिर आप कहोगे कि ये जो अज्ञानी है, ये जो अज्ञान है वह दूर कैसे होगा? तो अज्ञानी दूर होने के लिए वो दूसरी पंक्ति लिखते हैं कि अंतर सुमति भासी जोग शोभयो उदासी, ममता मिटाई पर जाई बुद्धि ना की है। देखिए, सबसे ज्यादा जो कर्तृत्व बुद्धि होती है वह देह की क्रिया के संबंधित होती है। अर्थात देह की क्रिया मतलब क्या, कि जो मन, वचन और काय, ये जो देह की क्रिया है इसके संबंधित ही जो कर्तृत्वपना है वह इसके संबंधित रहता है। इसीलिए तो जब भेद विज्ञान की बात चलती है, जब भी भेद विज्ञान करते हैं तब क्या कहते हैं कि इस देह से मैं शुद्ध चिन्मय जो आत्मा हूँ, वह चिन्मात्र, वह इस देह से भी पूर्ण भिन्न हूँ। इसे जो भेद विज्ञान की जब भी चर्चा करते हैं तब कहते हैं कि इस देह से मैं आत्मा हूँ, यह देह से मैं भिन्न हूँ। ऐसे ही अंतर सुमति भासी, अर्थात अंतर मतलब अपने अंदर, अंतरंग में, सुमति अर्थात सम्यक ज्ञान, अंतर में सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या हुआ कि जोग सो भयो उदासी, इसमें जोग में अपन मन, वचन और काय, ये जो मन, वचन, काय से वह कैसा हो रहा है? उदासीन हो रहा है। और यहाँ पे जो उदासी शब्द है, तो उदास शब्द से अपन उदास मतलब क्या कहते हैं अपन की कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, रुट गया है, ऐसा उदास नहीं है। ऐसा इस उदास का अर्थ इसमें नहीं लेना है। इसमें लेना है कि उदासीन अर्थात जो मन, वचन और काय, इससे वह उदासीन हो गया है। उदासीन शब्द कैसे बनना है कि उत प्लस आसीन, वहां से उठकर अपने स्वरूप में बैठना, मतलब अपने स्वरूप में स्थिर होना, उसे वह मन वचन काय की वह उदासीन है। तो अभी तक क्या मान रहा था कि ये जो करता है, करता है वह मैं करता हूँ और एक कर्म है मेरा है। और जब ऐसा निर्णय हुआ कि ये जो करता है कर्म है, मैं इनको नहीं करता, तब वह उसकी उदासीनता हो गई। अब आगे कहते हैं कि ममता मिटाई पर जाई बुद्धि नाकी है। ममता मिटाई, किससे ममता मिटाई? कि जो पहले अपने इनके प्रति अपनी ममत्व था। इनके प्रति मतलब किसके प्रति? कि मन, वचन और काय, इसके प्रति अपने पहले ममत्व था, वो ममत्व छोड़ा। सबसे पहले तो उसका ममत्व छोड़ा। मैं करता हूँ, ये मेरे कर्म है, ये मैं किस कर्म का करता हूँ, ये तो पहले जानकर कि मतलब ये मेरे नहीं है, ऐसा जानकर पहले तो ममत्व छोड़ दिया। फिर क्या किया कि परजाई बुद्धि नाकी है, अर्थात
पर्याय बुद्धि, ये जो असमान जाति पर्याय है, इस देह में जो एकत्व ममत्व को पहले कर रहा था, इसको भी छोड़ दिया। टोडरमल जी भी एक अच्छी लाइन बोलते हैं कि प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, अर्थात कि जिस पर्याय में वो प्राप्त मतलब उत्पन्न होता है, उसी पर्याय को वह अपना मानने लगता है। कौन? अज्ञानी। वह प्राप्त पर्याय को भी पहले उसने पर्याय बुद्धि छोड़ दिया। तो फिर छोड़ने से क्या हुआ कि जो कर्ता कर्म पने का जो अज्ञान अभी तक चला आ रहा था, उसका नाश हो गया। उस कर्ता कर्म के अज्ञान का नष्ट कर दिया। फिर आगे कहते हैं कि अब आप कहोगे कि इतना इतना सब कुछ तो छोड़ लिया, अब ग्रहण क्या किया? क्या ग्रहण किया? उसके लिए आगे लाइन कहते हैं कि निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भीनो कीनो व्यवहार दृष्टि निहचे में राखी है। निर्भय स्वभाव अर्थात अपना स्वभाव निर्भयता से ग्रहण किया। अभी तक तो ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मेरा स्वभाव यह है कि मेरा स्वभाव यह है, परंतु जब यह जान लिया कि यह जो शुद्ध चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति जो आत्मा मैं हूँ, उसको जानने के बाद अर्थात परंतु सुमति भाषी अंतर में, जो सुमति भाषी के अंतर में सम्यक ज्ञान हो गया, तो निर्भयता से अर्थात निशंकतया, किसी भी प्रकार की शंका से रहित, वह यह जाना कि ये जो आत्मा हूँ, आत्मा है सहज, आत्मा का अनुभव, ये जो आत्मा है वह मैं हूँ, और इसमें जो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र करने से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर सहज ही आत्मा की अनुभूति का, जो आत्मा का अनुभव हुआ, तो उसी आत्मा को उसने ग्रहण कर लिया। फिर आगे कहते हैं कि अनुभव के रस भिनो, अर्थात अनुभव का रस जो उसने आत्मा को प्राप्त किया था, आत्मा का अनुभव किया था, उसी में वह रस में भीग गया, रस में भीग जाता है। और जब इसमें भीग जाता है तो जो ज्ञानी पुरुष है वह इसमें दो प्रकार से ले सकते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वह क्या करते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उनका जो व्यवहार में जो प्रवर्तन करते हैं, प्रवर्तन तो करते नहीं है, वो तो सहज ही होते हैं। उनका प्रवर्तन है जो ज्ञानी पुरुषों का, वह तो सहज ही होता है, वो करते नहीं है। तो अब जो वह योगों से उदासीन हुआ, भेद विज्ञान हुआ, तो योगों से उदासीन होगा, भेद विज्ञान होने की बाद की बात है। जो व्यवहार में परिवर्तन, सहजी परिवर्तन जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, वह योगों से उदासीन होकर भेद विज्ञान करने के बाद की बात की कह रहे हैं ये। फिर यथायोग्य व्यवहार में जो काया की क्रिया होती है, अर्थात शरीर क्रिया होती है, मन की क्रिया होती है, वचन की क्रिया होती है, मन की जो शुभ भाव होते हैं, ये जो क्रिया होती है, ये सारे तो होते ही रहते हैं, परंतु जो उसकी दृष्टि, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि कहाँ पे होती है? ज्ञानी पुरुष की दृष्टि होती है निश्चय में राखी है, अर्थात निश्चय में दृष्टि है, निश्चय में है। निश्चय से तो मैं वह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ, इन सब का कर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानता है वह ज्ञानी पुरुष, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष है, ऐसा मानता है। फिर आगे कहते हैं कि दृष्टि तो निश्चय में रखे, अर्थात उस ज्ञानी पुरुष को यह अच्छी तरह से पता है कि इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, परंतु जो भूमिका अनुसार यथायोग्य बाह्य क्रिया होती है वह व्यवहार से होती है। अब सम्यक दृष्टि है, उसके जीवन में जो निश्चय व्यवहार का सुमेल आता है वह सहज ही आता है, उसको खींचतानी करने से केवल लाने की जरूरत नहीं होती, वह उसके सम्यक दृष्टि जो है उसको सहज ही आती है। और इस प्रकार आगे कहते हैं कि भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो धोरी, परम सो प्रीत जोरी कर्मों को साकी है। अभी तक भ्रम की डोरी जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी? पर के साथ। पर में एकत्व ममत्व किया था, कर्तृत्व भोक्तृत्व, उससे पर की डोरी, ममत्व की जोड़ी जुड़ी हुई थी, और ऐसे भ्रम की डोरी को तोड़ दिया, ऐसे भ्रम की डोरी को पहले तोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि धर्म को भयो धोरी, अर्थात धर्म को धारण किया। धर्म का अर्थ क्या है?
धारित धरती इति धर्म, जो धारण करता है वह धर्म है, धारण करने वाला है वह धर्म है। धोरी, धोरी अर्थात यहाँ पे स्वामी, स्वामी अर्थ है, धोरी का अर्थ है यहाँ पे स्वामी। तो जिससे स्वामी अर्थात ये जो धर्म है, जो धर्म करने वाला है वह किसका है, वह स्वामी मैं हूँ, इसके अर्थ में लेना है यहाँ पे। अब जिसने भेद विज्ञान किया, अनादि से जो भ्रम चला आ रहा था उसे तोड़ दिया, और जो धर्मरूप परिणमित हो गया वह क्या हो गया, धनी हो गया। किसका धनी हो गया, अपने धर्म का धनी हो गया, धर्म का धनी बन गया। अब पहले तो क्या कह रहा था कि वो ये जो शरीर है मैं उसका धनी हूँ, जो शरीर है उसका धनी हूँ, यह पहले मान रहा था ये। अब जब स्वभाव को ग्रहण किया, जब स्वभाव रूप परिणमित हो गया और अपने स्वभाव को ग्रहण किया, तब वो क्या किया कि वह धर्म का धारी हो गया, धर्म का धारी हो गया। आगे कहते हैं परमसो प्रीत जोरी कर्म को साकी है। यहाँ जो प्रीत शब्द है वह प्रीत में जो रागात्मक अपन प्रीत कहते हैं उसके अर्थ में न लेकर प्रीति, धर्म की जो प्रीति है वह किससे है, परम से है। अर्थात यहाँ पे जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की प्रीति है। श्रद्धान में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और मेरे लिए उपादेय क्या है, इसकी अच्छी तरह से निर्णय करने के कारण से वह परम से प्रीति जोड़ी, अर्थात परम के एकत्व ममत्व उसके साथ जोड़ा गया है इसे। अब परम अर्थ अर्थात क्या, ये परम का अपना अर्थ इसमें दो प्रकार से ले सकते हैं, एक तो व्यवहार से और एक निश्चय से। अगर व्यवहार से देखा जाए तो परम क्या है कि पर्याय की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट सिद्ध दशा है, वह परम पद है। और निश्चय से देखा जाए तो अपना शुद्ध आत्मा परम तत्व है, वह परम है। ऐसे परम पदार्थ नीच भगवान आत्मा से प्रीति जोड़ ली है। आगे कहते हैं कि कर्मों को साकी है, अर्थात वो जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, आत्म तत्व, जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्म तत्व सर्वोत्कृष्ट यही मैं हूँ। लेकिन अभी तक जो देह में एकत्व ममत्व चली आ रही थी, और जो कर्मों को साक्षी है, अर्थात जो कर्मों का मैं क्या हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ, अर्थात ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसमें कुछ भी फेरफार अपन कुछ कर नहीं सकते। इसमें जो कर्म है उसको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा अपन बने रहते हैं, और कर्ता धर्ता अपन नहीं बना रहता, कर्ता धर्ता नहीं है। तो इस प्रकार से अपन यह देख लिया कि जो पंडित बनारसी दास जी ने इस भावानुवाद में क्या कहा। तो अपन एक बार इसका अनुशीलन में से एक बार अर्थ पढ़ते हैं। इस अनुशीलन में पेज नंबर है 54। यद्यपि इस जगत में अनादि का अज्ञानी जीव कहता है कि कर्म मेरे है, मैं उनका करता हूँ। इस प्रकार यद्यपि वह क्रिया का पक्षपाती है, कर्तृत्व के अहंकार में डूबा है, तथापि जब अंतरंग में सुमति जागृत हुई, सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, तब इसने मन वचन काय रूप योगों की क्रिया से उदास होकर ममता को मिटाकर पर्याय बुद्धि को छोड़ दिया और निर्भय होकर निज स्वभाव को ग्रहण कर यह आत्मा अनुभव के रस में भीग गया। इस प्रकार ज्ञानी होकर भी यद्यपि व्यवहार में प्रवर्तता है, तथापि दृष्टि तो निश्चय में ही केंद्रित रखी है, भ्रम की डोरी को तोड़ दिया है, धर्म का धौरी अर्थात धारण करने वाला बन गया है, परम पदार्थ निज भगवान आत्मा से प्रीति जोड़ ली है, और कर्मों का ज्ञाता दृष्टा बन गया है, कर्ता धर्ता नहीं रहा। यहाँ पे जो कर्मों का सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन गया है, कर्ता धर्ता नहीं रहा है। तो इस प्रकार का भाव अपन ने इस पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित जो भावानुवाद है, 48 नंबर का कलश का जो भावानुवाद है, इसका अपन अर्थ देख लिया। तो इसमें एक बार अपन क्या करते हैं, इसका पाठ करते हैं। तो चलिए, सवय छंद है। जग में अनादि को अज्ञानी कहे मेरो कर्म, करता मैं या को क्रिया को प्रतिपा की है, अंतर सुमति भासी जोग सो भयो उदासी, ममता मिटाई पर जाई बुद्धि ना की है,
निर्भय स्वभाव लीनो अनुभव के रस भीनो कीनो व्यवहार दृष्टि निहच में राखी है भरम की डोरी तोरी धर्म को भयो धोरी परमो सो प्रीत जोरी कर्मों को साकी है परमो सो प्रीत जोरी कर्मों को साकी है। इस प्रकार इस कलश में यह कहा गया है कि यह भगवान आत्मा परद्रव्यों से सर्व प्रकार निवृत्त होकर अपने विज्ञान घन स्वभाव में ही निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ जगत का साक्षी बनकर प्रकाशमान हो रहा है। इसमें तो यह बताया कि ये जो भगवान आत्मा है वह अपने स्वरूप में आरूढ़ होकर जगत का साक्षी बनकर प्रकाशमान हो रहा है। यहाँ पे इसमें बताया कि जो ज्ञानी जो आत्मा है वह ज्ञानी हो गया, परंतु जो अपन अगली जो गाथा है, अगली गाथा में क्या बताने वाले हैं कि वह जो ज्ञानी हो गया है वह ज्ञानी हो गया है कि नहीं है कैसे पहचाने, ज्ञानी हो गया कि नहीं है पहचाने कैसे पहचाने, इसके लिए अगली अगली गाथा लिखी गई है। तो अगली गाथा की चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी के लिए जय जिनेन्द्र। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में महावीर भोकरे कोल्हापुर महाराष्ट्र इनका प्रवचन सुन रहे थे। 74वीं गाथा के बाद जो कलश आया है 48वां कलश, उस पर जो बनारसी दास जी का छंद है उस पर आज आपने चर्चा की। प्रथम दिन का प्रवचन था भाषा शैली बहुत अच्छी है, दक्षिण भारत के होने पर भी भाषा पर अच्छी पकड़ है, शैली समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। प्रारंभ में जब गाथा पढ़ रहे थे कलश और ये पद्यानुवाद भावानुवाद आदि जो पढ़ रहे थे, थोड़ी घबराहट दिख रही थी आवाज में। वो नहीं होना चाहिए। जब विषय की तैयारी आपने अच्छी की है, भाषा शैली में भी पकड़ है, तो अच्छे से आत्मविश्वास के साथ विषय को प्रस्तुत करें। प्रारंभ में यद्यपि मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि बोध भूमिका नहीं बनाए, विषय प्रारंभ करें, और एकदम ही आपने विषय प्रारंभ कर दिया। इतना जरूर बोला कि 73वीं और 74वीं गाथा है, उसका विषय इसमें आया है, इस कलश में इतना तो बोला। क्या विषय आया है, प्रकरण क्या चल रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है, भले 1 मिनट के अंदर ही सही प्रसंग तो बताना चाहिए कि यहाँ ज्ञान मात्र से बंद के निरोध की चर्चा चल रही है। ज्ञान स्वभाव जो भेद विज्ञान है वो आश्रमों से किस प्रकार अपने आप को भिन्न जानता है ज्ञानी जीव, वहाँ का प्रकरण चल रहा है। भिन्न जान करके विज्ञान ज्ञान स्वभाव कैसा होता है, विज्ञान घन स्वभाव कैसा होता है, कि थोड़ा सा एक लाइन में भूमिका स्वरूप में बता देना चाहिए। और जो भावानुवाद है बनारसी दास जी का आपने लिया, उसमें मैं चाह रहा था कि किसी पंक्ति को मूल विषय से कैसे जोड़ रहे हैं। उसका अर्थ तो आपने कर दिया, अच्छा कर दिया। जो प्रकरण जो गाथा का विषय चल रहा है, दोनों गाथाओं का जो विषय चल रहा है, उनसे आप कैसे जोड़ रहे हैं। कोई ऐसी पंक्ति इसमें से आपको ख्याल में आती है कि मूल गाथा में से कौन सा विषय उन्होंने जोड़ा। उसमें से आप पंक्ति देखिए, मूल गाथा के विषय में से कहाँ से क्या जोड़ा है। भावानुवाद की बात कर रहा हूं, बनारसी दास जी का। सुमति, क्या शब्द आया आगे, सुमति भाषी, अंतर सुमति भाषी, कि अंदर में सम्यक ज्ञान हुआ। तो यहाँ ज्ञान की बात है, नादून आसवानम, है ना।
तो वहाँ जान की मतलब उसमें ज्ञान की बात है। तो यहाँ मूल विषय आया है, यहाँ से जोड़। बाकी आगे तो उन्होंने भावानुवाद में आगे की जो भी उन्होंने उदास होने की बात की है और परम स्वभाव में लीन होने की बात की है, वो सब उसके आधार से ली है। तो मूल गाथा से इसकी लिंक कहाँ बैठती है, तो वो अंतर सुमति भाषी जो है वहाँ से। तो वो ये भी हमें हमें ये भी ख्याल में रहना चाहिए मूल विषय कहाँ है, क्या है। धर्म की परिभाषा बताते हुए धर्म शब्द जो आया, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। ऐसा कह करके क्या यहाँ क्या अर्थ लेंगे इसका? यहाँ धर्म का मतलब आत्मधर्म, स्वभाव। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ क्या? स्वभाव। हर जगह दादा से भी आपने सुना होगा, हर जगह जो वो शब्द का अर्थ होता है वही अर्थ नहीं होता। अरिहंत के अर्थ में बताते हैं दादा, अरि माने शत्रु और हंत माने नाश करने वाला, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, तो दादा को बिल्कुल भी अभिष्ट नहीं था कि जो एकदम शब्द का अर्थ है वैसे ही वो कुछ पारिभाषिक शब्द होते उनका अर्थ। अरिहंत शब्द का अर्थ क्या, जो टोडरमल जी ने लिखा है, निस्वभाव साधन द्वारा ग्रस्तपना छोड़ करके, ऐसे जो वो पूरी परिभाषा। तो इसलिए धर्म लिखा है तो जरूरी नहीं है उसका शाब्दिक अर्थ जो है, जो धारण किया जाने वाला वही हो। ठीक है, यहाँ धर्म का अर्थ स्वभाव है। और प्रकरण के अनुसार आपने जो परम शब्द का अर्थ किया वो बहुत अच्छा किया, व्यवहार से निश्चय से अच्छा किया। ये यद्यपि हम कहते भी हैं शुद्धात्मा रु पंचगुरु जग में शरणो दोय, ऐसा कहते भी हैं कि अंतर में शुद्धात्मा है और बहिरंग में पंचगुरु शरण है, ऐसी बात कहते भी हैं। पर यहाँ प्रसंग के अनुसार आप देखोगे तो परम का अर्थ व्यवहार से सिद्ध नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह भगवान आत्मा की बात है, स्वभाव की बात है, ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की बात है। तो वो सिद्ध के लक्ष्य से भी वो बंध का निरोध संभव नहीं है। इसलिए परम का अर्थ यहाँ परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत जो भगवान आत्मा ऐसा मैं हूँ, वही अर्थ है, वही ज़्यादा यहाँ पे इष्ट है। और अंत में समय थोड़ा और अधिक था और मुझे लग रहा था आपने अकेले कलश की ही चर्चा की है। जब भावानुवाद को दोबारा पढ़ा, अंतिम लाइन को जब 2 बार आपने बोला, तो मैं समझ गया था कि अभी समय चाह रहे हैं कि इसी में निकल जाएं। तो थोड़ी सी तैयारी आगे के विषय के बारे में भी करके आनी चाहिए। कदाचित 2-4 मिनट रहता है तो एक भूमिका, कल के विषय के बारे में हम कल इस विषय को समझेंगे, अथवा आज का पूरा विषय जो है उसका उपसंहार, ये दोनों विषय तो करना ही चाहिए। अथवा प्रारंभ में ही थोड़ा प्रसंग बता देते तो वो समय पूरा हो जाता। चलिए ठीक है, जितना किया अच्छा किया। कल आगे जो 75वीं गाथा भी वैसे महत्वपूर्ण है, आप उसकी चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।